दोस्तों आज हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, जद्द कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली देखते हैं। और दोस्तों ये क्यों एग्जाम में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसके बारे में पूछा जाता है पुलिस, एसएससी, एमपीपीएससी में और फॉरेस्ट की एग्जाम होती है इसमें। तो दोस्तों तो आज हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर जो फैली हुई है मुलायम चिकनी सी दोस्तों, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली दोस्तों। अगर इसको निकालेंगे तो दोस्तों कुछ पदार्थ अंदर से बाहर भी आ जाता है दोस्तों, और इसको बोलते हैं रचनात्मक परागम्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं दोस्तों। इसको सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक जो दर्पण होता है उससे देखा जाता है, और इसके बीच में कभी छिद्र भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया छेद। तो दोस्तों ये प्रोटीन या लिपिड पदार्थ से मिलकर बनी हुई दोस्तों। और दोस्तों यह भिन्न प्रकार के अणु को बाहर निकालने, अंदर आने में नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली हो गई दोस्तों। हम देखते हैं अभी कोशिका झिल्ली दोस्तों। इसी तरह से हम देखते हैं आगे और लाइसोसोम। और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? डी डवे ने की थी 1958 में। लाइसोसोम की खोज डी डवे, इसको ऐसा लिखना डी डवे, ये डी है पूरा। डी डवे ने 1958 में खोज की थी लाइसोसोम। तो दोस्तों लाइसोसोम ये वाला है, ये वाला लाइसोसोम। इसके बारे में हम देखते हैं कि लाइसोसोम क्या कार्य करता है। बहुत ही सूक्ष्म कोशिका होती है, छोटे छोटे पट्टिका में पाई जाती है दोस्तों। इसके चारों तरफ पतली झिल्ली होती है, इसके ऊपर ऐसी झिल्ली होती है दोस्तों। जैसे कि इन कोशिका के ऊपर झिल्ली वैसे ही पतली झिल्ली होती है दोस्तों। और इसका आकार बहुत छोटा और थैला जैसा होता है दोस्तों, और इसमें एंजाइम भरे होते हैं, जीव द्रव्य को घुल और नष्ट भी कर देती है दोस्तों। उपजाऊ कुछ भी पाचन क्रिया होती तो जो कोशिका होती ना उसको नष्ट कर देती है दोस्तों। और जो एंजाइम होते हैं उसको पाचन हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसको आत्मघाती की शैली कहा जाता है, क्योंकि जो भी एंजाइम होते हैं ना वो मर जाते हैं पाचन के समय, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती की थैली। तो इसको लिखना आत्मघाती की थैली, आत्मघाती की थैली बोलते हैं दोस्तों। भोजन का पाचन होता है दोस्तों, पाचन होता है दोस्तों, पाचन। और जीवाणु व विषाणु से रक्षा करती है दोस्तों। इसी तरह से हमारा ये हो गया। अब देखते दोस्तों हम तो दोस्तों केंद्रक, ये है दोस्तों हमारा केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ये केंद्रक है। और दोस्तों 1831 में यही पूछा जाएगा दोस्तों। और कुछ फैक्ट पूछा जाएगा, जैसे लाइसोसोम में कुछ पाचन क्रिया होती है, मतन कर लेते जो जिसमें इंजाइम होते हैं उसको मर जाती है, इसलिए आत्मघाती की थैली बोलते हैं दोस्तों। ऐसे इसको आत्मघाती की थैली बोला जाता है, लाइसोसोम में से लिखना होता है। और किसी ने खोज की डी डवे ने 1958 को। इसी तरह से अपना रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 को। और देखते दोस्तों तो इसमें केंद्र के मतलब जो कोशिका है उसके अंदर बीच में एक बड़ी गोला या गाड़ी जैसा संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं केंद्रक।
मतलब ये दोस्तों गोला है ना दोस्तों, ये एकदम गाढ़ा होता है जो है, इसको बोलते हैं केंद्रक दोस्तों। इसमें अनेक छिद्र भी होंगे दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, किस केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच, केंद्रक क्या करता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थ होंगे उसका आदान प्रदान करता है। प्राय जीवित कोशिका में एक ही केंद्र पाया जाता है, लेकिन कोशिका में एक से अधिक केंद्र भी पाए जाते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य भरा होता है जो, इसलिए इसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं दोस्तों। और इसको बोलते हैं क्रोमेटिक जालिका। डीआरई ये न्यूक्लिक अम्ल है ना, डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं और दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों इसमें आनुवंशिक पदार्थ या जिनकी क्रिया होती है दोस्तों। आनुवांशिक इकाई भी बोला जाता है इसको। इसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ये पाचन होने वाली रासायनिक उपचार क्रिया को कंट्रोल कर दिया दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण चलता है तो आरएनए उत्पन्न होता है दोस्तों। और दोस्तों केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य में छोटी गोलाकार अंडाकार रचना होती है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य छोटी गोलिका होती है, गोल होता है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। और दोस्तों केंद्रिका छोटी होती है और इसी तरह से दोस्तों ये हमारा होता है कंप्लीट। और केंद्रक के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि तुमको मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें कहाँ मज़ा आएगा दोस्तों। इस तरह से मैं देखता हूँ आगे और क्या पढ़ना है। हाँ, केंद्रिका तो हो गई दोस्तों। केंद्रक की झिल्ली। तो झिल्ली क्या होती है दोस्तों, वही मैंने बताया था, ये जैसे ये झिल्ली है दोस्तों, ऊपर पतली लूमा मुलायम, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और दोस्तों हाँ, इसी तरह से हम अच्छे तो पढ़ रहे दोस्तों, समझ में तो आ रहा ही होगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कुछ नहीं है भारी ज़्यादा। इसी तरह से दोस्तों हम देखते और माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते दोस्तों। इसको बोलते ऊर्जा का हाउस या पावर हाउस भी बोला जाता है दोस्तों। अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन 1890 में इसकी खोज की थी। अल्टमैन ने 1890 में। और दोस्तों ये कोशिका के द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ है दोस्तों। बायोप्लास्ट ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। सूत्रधारों और गोलकों के कोशिका दौरे में कण के रूप में, कभी गोलों के रूप में, छड़ों के रूप में, कभी सूत्र के रूप में ये मतलब बिखरा होता है। इसके बाहर और अंदर की झिल्ली दोनों बिखरी हुई थी। ये बाहर की झिल्ली, अंदर की दोनों झिल्ली बिखरी हुई थी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा होता है एक तरल, और इसको बोलते हैं अपन कोशिका ऊर्जागृह। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और दोस्तों 36 एटीपी एक ग्लूकोज अणु है और टूटने से बनते हैं दोस्तों। 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, वो लवण। और दोस्तों आज हम देखते हैं और आगे केंद्रक हो गई खुरदरी जालिका।
जालिका देखते आप, खुरदरी जालिका क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों खुरदरी जालिका ये केंद्रक के जो गोले है उसके अंदर ये साइड में एक जालिका होती है, मुलायम होती है, खुदी हुई ऐसी संरचना वाली होती है, इसको बोलते खुरदरी जालिका। और दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं कोशिका का द्रव्य। दोस्तों कोशिका का द्रव्य मतलब ये समझो कि आपके घर अगर बकरी या गाय वाय है या भैंसा है, जब वो बच्चा पैदा होता है दोस्तों तो वो पूरा ऊपर ढक के आता, पूरा उसके मतलब पूरा ढका हुआ आता है दोस्तों। और उसके अंदर पानी होता है जो मतलब सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी जैसे आती है दोस्तों, एक मुलायम संरचना जैसी चमड़ी आती है वो, तो वो उसको बोलते दोस्तों कोशिका द्रव्य, मतलब पानी होता है इसमें। तो ऐसे संरचना है दोस्तों। स्टेन बढ़ते और आगे जंतु कोशिका में जो कि हरित लवण नहीं पाया जाता इसमें, तो लाइसोसोम। और दोस्तों इसमें राइबोसोम इसमें नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवण नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता है दोस्तों। हालांकि इसमें गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता। और इसी तरह से दोस्तों गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में पादप में पाया जाता है, हरित लवण पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। मैंने बता दिया था ये वाला 1958 को लाइसोसोम खोज हुई थी, डी डोवे ने की थी। आत्मघाती की थैली बोलते इसको, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वहाँ पे उनको मार देती दोस्तों, इसीलिए। और चिकनी आर्द्रद्रवी जालिका, ये होती जालिका होती है दोस्तों, इसके अंदर चिकनी मुलायम होती है, ये जालिका होती है दोस्तों। कोशिका, ये कोशिका है दोस्तों। कोशिका क्या होती है दोस्तों, कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी संरचना जीव के लिए कार्य करने वाली संरचना होती है। तो हरित लवण देख लेते हैं दोस्तों, हरित लवण क्या होता है, क्योंकि उसको हम देखे नहीं कहाँ पे, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाती, इसलिए उसको वहाँ पे हमने देखे नहीं कि हरित लवण होता है क्या है दोस्तों। तो हरित लवण दोस्तों, लवण, तो दोस्तों ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते, चारों ओर फैले हुए मतलब बिखरे हुए होते हैं दोस्तों। और इसका आकार अंडाकार भी हो जाता है, गोलाकार भी हो जाता है दोस्तों, तारणा फिताना कुंडला जैसे। और इसमें 3 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। और अवर्णीय लवण पौधों के उन भागों में पाया जाता है दोस्तों जिसमें सूर्य प्रकाश नहीं जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, वहाँ पे अवर्णीय लवण होता है दोस्तों। और स्टार्च कणिका द्वारा इसमें संग्रहण होता है दोस्तों। अवर्णीय लवण में, वर्णीय लवण में क्या होता है दोस्तों, रंगीन लवण होते हैं जो कि लाल पीले रंग के होते हैं दोस्तों। इसमें पुष्प, फलावृत्ति, बीज आदि पाए जाते हैं। वो हरित लवण होता है दोस्तों। बहुत कोशिकीय संरचना होती है इसमें, कोश प्रकाश की संश्लेषण क्रिया होती है हरित लवण में। वर्णीय लवण में रंगीन होते पर इसमें प्रकाश की संश्लेषण नहीं होती। कोशिका रस घर कहा जाता है हरित लवण को, ये याद रखना है। कोशिका का हरित लवण, कोशिका हरित कर रसोई बोलते दोस्तों। कोशिका का हरित रसोई बोलते दोस्तों।
मैग्नीशियम धातु होती है ना, इसमें पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा पढ़ना पड़ेगा यार, क्या बताऊँ मैं, देख के तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बोला कि सर तो इधर दिख रहे हैं। तो दोस्तों आज के स्क्रीन बोर्ड है तो PDF डाल देते और आराम से समझा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लाइसोसोम तो पढ़ा दिया समझ में, आज लोन गए राइबोसोम दोस्तों। आज हम देखते हैं फिर राइबोसोम क्या होती है दोस्तों। राइबोसोम दोस्तों पेलेन ने इसकी खोज की थी 1955 को। पेलेन 1955 को पेलेन ने की इसको 1900। ये छोटे कण थे जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक दर्शन होते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा देखा जा सकता है दोस्तों। प्रद्रव्य चालिका की कोश झिल्ली द्वारा फैले हो जाते, ये झिल्ली के द्वारा फैलते हैं दोस्तों। और ये गुच्छों में मिलता है, और ये RNA से बनती है दोस्तों, DNA नहीं, RNA। इसमें गुच्छी पाई जाती है, गुच्छी लिखना, गुच्छी कोशिका झिल्ली की तरह फैली हुई होती है। और आवाज़ तो कमारी होगी यार, क्या करो यार। वो पॉली राइबोसोम बोलते हैं, पॉलीसोम भी बोला जाता है इसको। गाल्जी उपकरण देख लेते दोस्तों, केमेली गाल्जी ने किया था इसके लिए, गाल्जी को केमेली गाल्जी ने की थी इसकी खोज, इसलिए उसी के नाम पे गाल्जी उपकरण बोल दिया। और दोस्तों 1898 में इसकी खोज, 1898 में खोज। और दोस्तों ये मुड़ी हुई छड़ियाँ गुच्छों जैसी होती है दोस्तों। छड़ी जैसी संरचना होती है, इसलिए इसका आकार होने के कारण इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं दोस्तों। और कुंडलियाँ सिटर्निसोम के द्वारा होती है दोस्तों, फैली हुई थी। प्लाज्मा झिल्ली केंद्र को बोलते दोस्तों। बाह्य कोशिका ये है दोस्तों, ये अंदर बाहर फैली हुई है दोस्तों, इसको बाह्य कोशिका बोलते हैं। कोशिका भित्ति दोस्तों, ये अंदर ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका, बाह्य कोशिका। एंड दोस्तों इसी तरह से हमारा ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रसोई का घर। और दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि वर्णी लवण रंगीन होते, जबकि अवर्णी में रंगीन नहीं होते, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होती। हरित लवण में प्रकाश की संश्लेषण क्रिया पाई जाती है, रसोई बोलते इसको, कोशिका का रसोई। इसी तरह से ये लेक्चर खत्म होता है।